नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने छत्तीसगढ़ का 2025 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सारा स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स आज हम लोग देखकर खत्म करेंगे और यही पास याद करेंगे। मैं आपको जितना भी छत्तीसगढ़ में आपका 2025 में स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स हुआ है, चाहे वो बस्तर ओलंपिक है, ओडीआई मैच हुआ है, ये सब चीज हम लोग इस वीडियो के थ्रू खत्म करेंगे। ये हमारा जो फॉर्मेट रहेगा वह एमसीक्यू फॉर्मेट पर रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, ये है बस्तर ओलंपिक। बस्तर ओलंपिक आपका इंपॉर्टेंट भी है और सीजीपीएससी मेंस के ऐसे के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हम लोग पढ़ते हैं, बस्तर ओलंपिक 2025 कब आयोजित हुआ? व्हेन विल बी द बस्तर ओलंपिक 2025 बी हेल्ड? कब आयोजित हुआ है भैया? तो 2025 है ना, याद रखना है, 25 है तो 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर से, अब 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, कब तक? 13 दिसंबर। 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है बस्तर ओलंपिक। क्या चल रहा है? 25वां वर्ष चल रहा है, रजत जयंती चल रहा है, इसलिए 25 अक्टूबर याद रहेगा। 25 अक्टूबर 25 अक्टूबर से 25 अक्टूबर से क्या? 13 दिसंबर। 25 अक्टूबर से 13 दिसंबर तक हमारा बस्तर ओलंपिक आयोजित हुआ। दूसरा क्वेश्चन बस्तर ओलंपिक से ही देख लीजिए। बस्तर ओलंपिक को किस राष्ट्रीय खेल कार्यक्रम में शामिल किया गया? इन विच नेशनल स्पोर्ट्स प्रोग्राम हैज बस्तर ओलंपिक बीन इंक्लूडेड? तो बस्तर ओलंपिक को इंक्लूड किया गया है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में। बस्तर ओलंपिक को किस में इंक्लूड किया गया है? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बस्तर ओलंपिक को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में इंक्लूड किया गया है। थर्ड क्वेश्चन नहीं, हम लोग थोड़ा सा अब बस्तर ओलंपिक के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी देखेंगे। देखिए भैया, बस्तर ओलंपिक 2025 कब से कब आयोजित हुआ है? 2025 है तो 25 अक्टूबर, साथ याद करते हुए चलना है। 25 अक्टूबर 2025 से 13 दिसंबर 2025। शुभांकर क्या है? वन भैंसा और पहाड़ी मैना। वन भैंसा और पहाड़ी मैना क्या है? शुभांकर है। मुख्य तिथियां याद करते हैं हम लोग, है ना। देखिए 3 स्तर पर है, विकास खंड, जिला और संभाग। तो विकास खंड स्तर पर 25 अक्टूबर से 5 नवंबर, है ना। आपका जिला स्तर पर 5 नवंबर से 15 नवंबर, है ना। संभाग स्तर पर 1 से 13 दिसंबर 2025। ये तीनों स्तर कितना स्तर पर है और ये तीनों स्तर कब कब हुआ है, यह भी आपको याद होना चाहिए। कितने खेल शामिल है बस्तर ओलंपिक में? कितने खेल शामिल है? 11 खेल। बस्तर ओलंपिक में 11 खेल शामिल है। 11 खेल बस्तर ओलंपिक में कितने खेल शामिल है? 11 खेल। 11 खेल क्या क्या है भैया? ठीक है, एथलेटिक, फुटबॉल, कबड्डी, तीरंदाजी, कराटे, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्साकसी, भारोत्तोलन, हॉकी। तो 11 खेल शामिल है बस्तर ओलंपिक में। पूछेगा बस्तर ओलंपिक में कितने खेल शामिल? 11 खेल शामिल। 11 के 11 खेल का आपको नाम पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, है ना। अब ये जो प्रतियोगिता हो रही है, जो बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता हो रही है, उसमें 2 वर्ग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक है भैया जूनियर वर्ग और एक है सीनियर वर्ग। जूनियर वर्ग 14 से 17 बाल बालिका और महिला पुरुष 18 से कोई सीमा, आगे की कोई सीमा नहीं है। ठीक है। समापन समारोह में कौन आया था? 13 दिसंबर में कौन आया था? आपके मुख्य अतिथि कौन आए थे? अमित शाह जी आए थे, है ना। आपको पता है कि मुख्य अतिथि पिछले बार भी बस्तर ओलंपिक में अमित शाह जी आए थे, इस बार भी अमित शाह जी आए थे। इतना आपको बस्तर ओलंपिक के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। इस साल ही किसी एग्जाम में बस्तर ओलंपिक से क्वेश्चन आ चुका है। आपके सीजीपीएससी, चाहे आपका अधीक्षक एग्जाम है, चाहे आप मंडी की उप निरीक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप परिवहन वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम्स में बस्तर ओलंपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि सरकार
इस पे बहुत फोकस कर रही है। ठीक है, चलिए हमारी संस्था जो है, हमारी संस्था अगर आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपको मैं बता दूं कि इस साल आपका 2026 में व्यापम कैलेंडर में जो सबसे बेहतरीन एग्जाम है जिसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए, वो है क्या है, आपका मंडी उपनिरीक्षक। बहुत ही अच्छा एग्जाम है ना, बहुत ही अच्छा एग्जाम है और 2026 का ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम है। उसके बाद है और भी एग्जाम, लेकिन इससे अच्छा कोई एग्जाम नहीं है ना। उसका जो हमारा जो बैच है, हमारा बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं इसलिए 5 जनवरी से, है ना, 5 जनवरी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, आपके पास लगभग एवरेज 90 दिन बचा हुआ है ना, मंडी उपनिरीक्षक के एग्जाम के लिए। हमारा जो बैच रहेगा वह ऑफलाइन और ऑनलाइन रहेगा, दोनों माध्यम में उपलब्ध रहेगा। अगर आपका जो ऑफलाइन फीस है अभी शुरू के 100 बच्चों के लिए 2499 है, फिर ये बढ़कर 3000 हो जाएगा, है ना। जो ऑनलाइन फीस है ये शुरू के बच्चों के लिए 1499 है, फिर बढ़ के ये 2000 हो जाएगा। कोई भी मुश्किल, कोई परेशानी है तो इस नंबर पे कॉल लगाइए और आप पूछ सकते हैं। अगेन ये आपका मंडी उपनिरीक्षक है। एक और एग्जाम है जिसके सिलेबस लगभग सेम रहेगा, उसका सिलेबस लगभग सेम रहेगा, यह है परिवहन आरक्षक का सिलेबस, है ना, परिवहन आरक्षक का एग्जाम है। ये भी हमारा जो बैच है ये 5 जनवरी 2026 से लॉन्च हो रहा है, दोनों माध्यम में लॉन्च हो रहा है। सब कुछ इसमें सेम है क्योंकि इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है। शायद मंडी में अधिनियम ऐड कर दे, इसमें अधिनियम नहीं होगा, सेम चीज इसमें मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा, इंग्लिश आएगा, हिंदी आएगा, यह सब चीज आएगा। जिस तरह से अमीन पटवारी में आया था वह सब चीज इसमें आएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जितना भी क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है ना, छत्तीसगढ़ का जितना भी क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है वो सब अभी हम लोग राइट नाउ खत्म करेंगे। ठीक है, पहला बोल रहे हैं, पहला क्रिकेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या है, भारत और दक्षिण अफ्रीका अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला मैच में दूसरा ओडीआई मैच किस तिथि को खेला गया? कौन सी तिथि को दूसरा ओडीआई मैच खेला गया? आपको पता होगा, आप इतना तो जानते होंगे कि ये जो दूसरा ओडीआई मैच था यह छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया है। यह तो छत्तीसगढ़ का बच्चा जानता है, लेकिन कब खेला गया यह लोग भूल जाएंगे। तो कब खेला गया है? यह खेला गया है 3 दिसंबर 2025 को। जो सेकेंड ओडीआई मैच था, ओडीआई क्या होता है? वन डे इंटरनेशनल, जो 50 ओवर्स का मैच होता है उसको ओडीआई मैच कहते हैं, वन डे इंटरनेशनल। जो आपका सेकेंड ओडीआई मैच था किसका? इंडिया और साउथ अफ्रीका का। इंडिया और साउथ अफ्रीका का सेकेंड ओडीआई मैच वन डे इंटरनेशनल कहां खेला गया? रायपुर के वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया। कब खेला गया वो याद करना है, वह है 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर 2025 को खेला गया है। ठीक है, 3 दिसंबर 2025 को खेला गया है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, क्या क्या है भैया? भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में मैच था, है ना, वन डे इंटरनेशनल मैच था, शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया, हमको पता है 3 दिसंबर को खेला गया। भारत ने 358 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका में ने 362 रन बनाए 42 ओवर में, और 49 ओवर में सॉरी, और दक्षिण अफ्रीका जीत गया। ठीक है, इसमें दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया है। पूछ सकता है कि कौन जीता, विनर कौन है, कथन कहन में बनाकर पूछ सकता है कि विनर कौन है, कब खेला गया, किसके बीच में खेला गया, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। भारत और दक्षिण अफ्रीका है। कहां खेला गया भैया? रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया। 3 दिसंबर को खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया। यह ध्यान देने की बात है कि ये रायपुर में ना सेकेंड ओडीआई मैच था। ठीक है, ये क्या है? सेकेंड ओडीआई मैच था। इससे पहले भी ओडीआई मैच हो चुका है, इससे पहले भी रायपुर में ओडीआई मैच हो चुका है। पहला ओडीआई मैच कब हुआ था? वह हुआ था आपका भारत और न्यूजीलैंड का। कब हुआ था? 21 जनवरी 2023 को हुआ था। 21 जनवरी 2023 को पहला ओडीआई हुआ था। अभी ये दूसरा ओडीआई था। ठीक है, पहला ओडीआई हुआ था 21 जनवरी 2023 को, भारत बनाम न्यूजीलैंड, और उसमें भारत जीता था, न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया था, है ना। इस चीज को ध्यान देने की बात है कि यह इस स्टेडियम में खेला गया पहला इंटरनेशनल मैच था। जब आपका वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया पहला इंटरनेशनल मैच था ये। ठीक है, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, और क्या कोई मैच खेला गया है? हाँ, और भी खेला गया है आपका, अभी जो खेला गया है ना, सेकेंड ओडीआई 3 दिसंबर को खेला गया है ना। ये भी वनडे में था, आपको इसके बारे में तो पूरा पता है। एक T20 भी खेला गया है, एक
T20 भी खेला गया है। आप ध्यान देगा, अगर आपको क्रिकेट की जानकारी नहीं है, खास करके महिलाओं को थोड़ा कम जानकारी रहता है, तो ओडीआई होता है जो 50 ओवर का मैच होता है, वो पहला 50 ओवर का मैच ये खेला गया था, ठीक है, जो 21 जनवरी को खेला गया था, है ना, 21 जनवरी 2023 में खेला गया था। उसमें भारत और न्यूजीलैंड खेल रहा था। दूसरा जो अभी अभी खेला गया है इसी साल, सेकंड ओडीआई खेला गया है, वह खेला गया है 3 दिसंबर 2025 को, जो 50 ओवर का मैच रहता है उसको ओडीआई कहते हैं। अब एक T20 मैच हुआ है, एक T20 मैच भी हो चुका है। कब हुआ है? T20 मैच हुआ था आपका 1 दिसंबर 2023 को T20 मैच भी हो चुका है। 1 दिसंबर 2023 को T20 मैच भी हो चुका है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। T20 मतलब 20 ओवर का मैच होता है, इसमें भी भारत जीता था, ठीक है। यह रायपुर में खेला गया पहला T20 मैच था। तो रायपुर में खेला गया पहला T20 भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1 दिसंबर 2023। रायपुर में खेला गया पहला ओडीआई मैच आपका क्या है? ये वाला, न्यूजीलैंड, भारत और न्यूजीलैंड में 21 जनवरी 2023 को, ठीक है। और यह पहला इंटरनेशनल मैच भी था, है ना। चलिए, जितना भी मैच की कहानी है हम लोग खत्म करते हैं, हिस्ट्री पिस्ट्री सब बता दिया मैं आपको। और देखते हैं छत्तीसगढ़ से करंट अफेयर्स। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किस संस्था को क्रिकेट एकेडमी स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित की है? टू विच इंस्टीट्यूशन हैज द छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट अलॉटेड अ लैंड टू सेट अप क्रिकेट एकेडमी? अब देखिए, क्रिकेट एकेडमी तो छत्तीसगढ़ का कोई एसोसिएशन होगा ना, जिसको क्रिकेट एकेडमी दिया देगा, जो क्रिकेट एकेडमी सेटअप करेगा, तो उसका नाम भी क्या है भैया? छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ, है ना। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट सोसाइटी, छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को क्रिकेट एकेडमी स्टैब्लिश करने के लिए भूमि दिया है छत्तीसगढ़ सरकार दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ से जुड़े हैं? तो बीसीसीआई के मतलब बीसीसीआई क्या है? सेंट्रल लेवल की बॉडी है, स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की बॉडी है जो क्रिकेट को देखती है ना। भारत लेवल में बीसीसीआई देखती है, उसमें छत्तीसगढ़ का कोई कोषाध्यक्ष बना हुआ है। तो कौन है वो? प्रभतेज सिंह भाटिया जी है। प्रभतेज सिंह भाटिया क्या है? आपके बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष है। मतलब कोई छत्तीसगढ़ का आदमी जाके बीसीसीआई नेशनल लेवल की क्रिकेट एकेडमी में कोई ना कोई पोस्ट पा रहा है, तो वो क्वेश्चन हो जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष कौन है? प्रभतेज सिंह भाटिया। प्रभतेज सिंह भाटिया हैं बीसीसीआई के नए कोषाध्यक्ष। मेरे साथ याद करते हुए चलिए, चीजें ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए और भी देखते हैं, और क्रिकेट से ही क्वेश्चन। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष है वी मोहनलाल, ठीक है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष कौन है? कौन बने हैं? वी मोहनलाल बने हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का अध्यक्ष कौन बने हैं? वी मोहनलाल बने हैं। अध्यक्ष भी याद रखना है आपको, वी मोहनलाल। उपाध्यक्ष भी याद करना है, गुरु चरण सिंह माखीजा। और सचिव भी याद करना है, वेंकटेश्वर अग्रवाल। तो छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अध्यक्ष कौन है? वी मोहनलाल। स्टेट क्रिकेट संघ के मोहन, अध्यक्ष टॉप में मोहन रहेगा, भगवान मोहन, ठीक है। उपाध्यक्ष में गुरुचरण सिंह माखीजा, सचिव में वेंकटेश अग्रवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अग्रसर होते हैं, अगेन क्रिकेट से। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या होता है? छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग, जिस तरह से आईपीएल होता है ना, उस तरह से यहाँ पे T20 का प्रीमियर लीग होता है। तो क्या है ये? हु इज द विनर ऑफ छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग? जो छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के विनर कौन है इस सीजन के? ना, इससे पहले भी एक सीजन हो चुका है ये सेकंड सीजन है। सेकंड सीजन के विनर कौन है? तो क्या हुआ था कि जिस दिन ये मैच हो रहा था ना, उस दिन पानी गिर गया, बारिश हो गई, तो जो 2 फाइनलिस्ट थे उनको विजेता डिक्लेयर कर दिया गया। मुझे अपनी ओर से ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, एक डे रिजर्व करके अगले दिन मैच खिलवा लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दोनों जो आपके जो फाइनलिस्ट थे उनको विजेता डिक्लेयर कर दिया गया। तो कौन थे वो? रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स, ठीक है। रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स क्या है? इस बार के सेकेंड सीजन के छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग के विनर है। रायपुर और राजनांदगांव, रायपुर और राजनांदगांव छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग सीजन के विनर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये शायद मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, ये वाला क्वेश्चन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है छत्तीसगढ़ की किस अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी को टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया? तो छत्तीसगढ़ की किस अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी को
टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया, तो संजू देवी है। ये टूर्नामेंट क्या है आपको इसके बारे में एकदम डिटेल में समझना है। देखिए क्या हुआ है कि महिला कबड्डी विश्व कप हुआ है 2025 में। 2025 में ढाका में महिला कबड्डी विश्व कप हुआ है, महिला कबड्डी विश्व कप हुआ है 2025 में। उसमें जो संजू देवी है ना, संजू देवी कहाँ की है, वह कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के केराछार गांव की निवासी है। उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, सोचिए कितनी बड़ी बात है, महिला कबड्डी विश्व कप हुआ है, उसमें कोई छत्तीसगढ़ की निवासी है जिनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर डिक्लेयर किया गया। क्या नाम उनका, संजू देवी। संजू देवी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर महिला कबड्डी विश्व कप में डिक्लेयर किया गया है। कहां हुआ है ये हुआ है आपका ढाका बांग्लादेश में हुआ है। कब हुआ है, 15 से 26 नवंबर 2025 में हुआ है। आयोजन कहां हुआ है, 15 से 26 नवंबर 2025 में ढाका में हुआ है, जहां पर क्या संजू देवी को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर डिक्लेयर किया गया है ना। और इसके विनर कौन है, आपका जो महिला कबड्डी विश्व कप के विनर भी हमारा प्यारा भारत ही है। इस चीज को ध्यान कीजिए, महिला कबड्डी विश्व कप में ढाका फाइनल मैच में भारत को मिले 35 पॉइंट, जिसमें से 16 पॉइंट तो अकेले संजू देवी ने ही दिलाया। सोचिए 35 पॉइंट मिला है, उसमें से 16 पॉइंट अकेले संजू देवी ने दिलाया, इसलिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर उनको मिला है। ठीक है, तो एकदम आपको खून में बस जाना चाहिए कि संजू देवी हैं, वो महिला कबड्डी विश्व कप है, उनमें उनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ये छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ में कोरबा के पाली ब्लॉक की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगातार अभी 2 क्वेश्चन आएगा और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों का आंसर सेम होगा। क्या है, हाल ही में भारत के सबसे तेज, भारत के, समझ रहे हो आप, छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत के, हाल ही में भारत के सबसे तेज धावक का खिताब 100 मीटर की दौड़ 10.8 सेकेंड, 10 सेकेंड होता क्या है भाई, 10 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ तय की है। ठीक है, तो जो भारत के सबसे तेज धावक है वह कौन है, अनिमेश कुजूर। कहां से है, जशपुर से है। ठीक है, जशपुर से है अनिमेश कुजूर, जो भारत के सबसे तेज धावक का खिताब जीते हैं। ठीक है, 100 मीटर की दौड़ कितने सेकंड में, 10.8 सेकंड में पूरी कर हासिल की है। सेम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, विश्व कॉन्टिनेंटल टूर कास प्रतियोगिता में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ 20.77 सेकंड में पूरी करके स्वर्ण पदक किसने जीता। अगेन कौन है ये, अनिमेश कुजूर जी है। अनिमेश कुजूर का ना इस साल बहुत बार नाम आया है, बहुत बार, नेशनल लेवल में इनका बहुत बड़ा नाम है। और सोचिए ये छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो इन पर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे पहले याद रखना कि ये धावक है। ठीक है, ये क्या है, स्प्रिंटर है, रनर है ना। और उन पे अनिमेश कुजूर को इतने सारे मेडल्स जीते हैं, इसलिए अनिमेश कुजूर के बारे में क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकता है कि अनिमेश कुजूर किस खेल से रिलेटेड है। ये जो अनिमेश कुजूर है किस खेल से रिलेटेड है, फिर ये सब क्वेश्चंस आने की संभावना है। और अनिमेश कुजूर की बहुत सारी सफलताएं हैं, उसमें भी जैसे कि इन्होंने क्या हुआ है, ग्रीस में एक इंटरनेशनल मीट में 10.8 सेकेंड के नेशनल रिकॉर्ड के साथ 100 मीटर में भारत के सबसे तेज आदमी धावक बन चुके हैं। इनके बहुत सारे अचीवमेंट हैं अनिमेश कुजूर के। तो अनिमेश कुजूर आपको एकदम अच्छे से याद रखना चाहिए कि ये पहली बात तो ये धावक है, ये छत्तीसगढ़ के जशपुर से है और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक हुआ है छत्तीसगढ़ कप 2025 सीनियर महिला T20 क्रिकेटर टूर्नामेंट हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ कप 2025 सीनियर महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन है। हु इज द विनर ऑफ छत्तीसगढ़ कप 2025 सीनियर वुमेन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। तो एक छत्तीसगढ़ क्या हुआ है, कप हुआ है 2025 सीनियर महिला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, उसके विजेता कौन है, तो उसके जो विजेता है वह विदर्भ है। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ना है क्योंकि नाम है छत्तीसगढ़ कप। अगर छत्तीसगढ़ कप नाम है तो अगेन ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि छत्तीसगढ़ कप क्या है, क्या कहानी है। देखिए, छत्तीसगढ़ कप 2025 सीनियर वुमेन्स T20 क्रिकेट टूर्नामेंट,
इसका तीसरा संस्करण था। ये कब आयोजित हुआ है? 21 सितंबर से 19 सितंबर 2025 में। इसमें टोटल 6 टीम पार्टिसिपेट की थी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, विदर्भ, बंगाल और तमिलनाडु। और विनर कौन है? विदर्भ है। कहां हुआ है भैया? वी नारायण सिंह स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है छत्तीसगढ़ में हाल ही में किस प्रतियोगिता में लगातार, छत्तीसगढ़ ने हाल ही में किस प्रतियोगिता में लगातार 13वीं बार समग्र चैंपियनशिप जीती है? तो सोचिए, छत्तीसगढ़ ने लगातार 13वीं बार, एक बार दो बार नहीं, 13वीं बार, लगातार 13वीं बार समग्र चैंपियनशिप जीती है। यह कौन सी प्रतियोगिता है? यह जो प्रतियोगिता है अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता। हमारा छत्तीसगढ़ वनों से भरा हुआ है, ठीक है, जंगलों से भरा हुआ है ना क्या कीजिएगा, जंगलों से हमारा छत्तीसगढ़ भरा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ ने कौन सी प्रतियोगिता जीती है? 13वीं बार लगातार समग्र चैंपियनशिप जीती है। कौन, किसकी? अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता की। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, एक हुआ है 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 हुई है। कब से कब हुई है? 12 से 17 नवंबर 2025 हुई है। 12 से 17 नवंबर 2025 कहां हुई है? देहरादून में हुई है। उसमें शुभांकर है, हेमू एक, हिम तेंदुआ है। ठीक है, विजेता कौन है? छत्तीसगढ़ ने समग्र चैंपियनशिप जीती। कितना मेडल जीता छत्तीसगढ़? 150 पदक जीता। ठीक है, इतना सब चीज आपको याद होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ ने एक बार दो बार नहीं 13वीं बार जीता है। ठीक है, तो क्या है भैया? क्या है? 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता। कब से कब हुई? 12 से 17 नवंबर 2025 हुई। यूजुअली मैं देखा हूं, मैं अगर करंट अफेयर्स में ध्यान दूं, मैं आपका स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स स्पेशली देखूं, तो ये नहीं पूछता है कि ये कब से कब हुआ है। ये बहुत ही, मेरे को लगता है कि अभी तक एक भी बार नहीं पूछा है कि ये जो कोई भी प्रतियोगिता है वो कब हुई है। ज्यादातर ये पूछता है कि किसी भी आपका प्लेयर का नाम दे देगा और बोलेगा यह जो प्लेयर है वह किस गेम से एसोसिएटेड है, एक ये क्वेश्चन पूछता है। दूसरा, अगर कोई छत्तीसगढ़ ने कोई मेडल जीता है ना, तो वो बोलेगा कि चलिए बताइए कि अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 कौन सा स्टेट जीता है, तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ जीता है। यह तीसरा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ ने अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में कितने पदक जीते, तो 150 पदक जीते हैं। ये 3 तरह का क्वेश्चन मैं अगर आपका 10 ईयर पेपर का एनालिसिस करता हूं तो मुझे ये दिखता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहा है महासमुंद शहर की होनहार बेटी दिव्या रंगारी ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? दिव्या रंगारी, द प्रॉमिसिंग डॉटर ऑफ महासमुंद सिटी, वोन द गोल्ड मेडल इन विच कॉम्पिटिशन? तो ये हुआ है फीफा अंडर 16 ह्यूमन एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट। एक फीफा अंडर 16 ह्यूमन एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ की महासमुंद की बेटी दिव्या रंगारी ने क्या जीता है भाई? गोल्ड मेडल जीता है। पूरी उनकी टीम में जीता है, दिव्या रंगारी ने अकेले नहीं जीता। उस टीम में वो पार्ट थी, उस टीम का पार्ट थी। बास्केटबॉल अकेले तो खेला नहीं जाता है, पूरा टीम के साथ खेला जाता है। तो उनकी पूरी टीम ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, और दिव्या रंगारी उनकी उस टीम की पार्ट थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहां आयोजित हुआ था, इसको भी ध्यान दीजिए। ये जो आयोजित हुआ था ये मलेशिया में हो, मलेशिया में संपन्न हुए फीफा अंडर 16 ह्यूमन एशिया कप बास्केटबॉल टूर्नामेंट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोंडागांव की रंजीता ने ताइवान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये सब फोटो में जानबूझकर लेकर आता हूं कि जितना आप अपने आंखों से देखकर सीखते हैं, आप उसको आप पढ़ के नहीं सीख पाएंगे। आप फोटो देखते हैं तो आपको क्या होगा कि जब आप एग्जाम देते रहेंगे तो आपको ये सब फोटो याद होगा, आपको ये नाम याद होना चाहिए कि कोंडागांव की कोई है रंजीता, है ना, जिन्होंने ताइवान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। सोचिए, छत्तीसगढ़ की बेटी गोल्ड मेडल जीत रही है, आपका इंडिया में भी नहीं, इंडिया से बाहर जाकर, ठीक है, ताइवान में जाकर गोल्ड मेडल जीत रही है। किसमें? जूडो में, है ना, जूडो चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की संस्था कौन सी है जो दंतेवाड़ा के 50 गांवों में खेल मैदान तैयार करेगी? तो ये संस्था का नाम क्या है? मानदेशी फाउंडेशन। मानदेशी फाउंडेशन है, वो क्या कर रही है? दंतेवाड़ा के 50 गांवों में खेल के मैदान तैयार करेगी, और ये क्रिकेट सचिन तेंदुलकर की संस्था है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में वह एथलीट कौन है जिन्होंने हाल ही में पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? सोचिए क्या है। पहला याद क्या करना है कि कुछ हुआ है पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप, और पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में, पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कोई छत्तीसगढ़ के हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कोई छत्तीसगढ़ के हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, वो है तोमन कुमार। तोमन कुमार जी, ये है फोटो। तोमन कुमार जी ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, आपका स्वर्ण पदक जीता है। किसमें जीता है? पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की सानामाचू को किस खेल के लिए भारतीय टीम में चुना गया है? तो मुक्केबाजी के लिए। ठीक है, सानामाचू को मुक्केबाजी के लिए भारतीय टीम में चुना गया है। अच्छे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतने सारे नाम हैं, इतने सारे नाम आप याद कैसे करोगे? मैं आपको पहले से बता रहा था, जब मैं जनवरी से करंट अफेयर्स डाल रहा था, जनवरी का डाला हूं, फरवरी का डाला हूं, मार्च का डाला हूं, ऐसे ही करते करते नवंबर दिसंबर तक का मैं करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स भी डाला हूं, मैं मंथली करंट अफेयर्स भी डाला हूं। अगर आप मेरा करंट अफेयर्स देख रहे होगे तो ये सब क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं। जब उस टाइम ये जीती थी तो उस मंथ में करवा चुका हूं। तो आप अगर उस टाइम देखे होंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो रही होंगी, लेकिन अगर आप नहीं देखे होंगे तो आपका अभी कुछ एक ही महीना बचा है सीजीपीएससी, और अधीक्षक में तो और कम टाइम बचा है, और आप करंट अफेयर्स में अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि साल भर करंट अफेयर्स तैयारी किया जाए तो अच्छा है। आखिरी के 10 दिन बहुत मुश्किल हो जाती है। कई बार करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा आता है, कई बार बहुत कम आता है। ठीक है, चलिए एशियाई अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये कौन है? ये नमी राय पारेख है। नमी राय पारेख ने किसमें? एशियाई प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन है? नमी राय पारेख। नमी राय पारेख है एशियाई अफ्रीकी प्रशांत पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली। चलिए आगे क्वेश्चन। 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 मेंस बॉडी बिल्डिंग अप टू 80 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल किसने जीता? तो सिल्वर मेडल जीतने वाले मुकेश कुमार गुप्ता जी हैं। मुकेश कुमार जी गुप्ता, ये छत्तीसगढ़ के हैं। मुकेश कुमार गुप्ता जी, इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। किसमें जीता है? 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में। 15वीं साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एवं फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 में मुकेश कुमार गुप्ता ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय तीरंदाजी एकेडमी कहां स्थापित की जा रही है? तो जो राष्ट्रीय नेशनल आर्चरी एकेडमी, ठीक है, आर्चरी एकेडमी, नेशनल आर्चरी एकेडमी कहां एस्टेब्लिश हो रही है? राष्ट्रीय तीरंदाजी एकेडमी कहां स्थापित की जा रही है? तो वो स्थापित की जा रही है सेक्टर 33 ग्राम उपरवारा नया रायपुर। सेक्टर 33 ग्राम उपरवारा नया रायपुर में राष्ट्रीय तीरंदाजी एकेडमी एस्टेब्लिश की जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, SCCL छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो SCCL छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप। भाई हम लोग पढ़ किसका करंट अफेयर्स रहे हैं? छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में ही आयोजित होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में क्या आयोजित हुआ है? SCCL छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2025। इसमें कौन आया था? आप मुझे कमेंट में बताइए। इसमें एक बहुत ही महान पर्सनैलिटी आए थे, वो कौन था? वो मुझे आप कमेंट में बताइए।
चलिए, 33वीं ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन नेशनल कराटे चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया? ठीक है, क्या बोल रहा है? 33वीं ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन नेशनल कराटे चैंपियनशिप कहां आयोजित किया गया? तो वो कहां आयोजित किया गया? उसको नया रायपुर में आयोजित किया गया। ठीक है, देखिए, जब कुछ नेशनल लेवल का चैंपियनशिप है वह छत्तीसगढ़ में आयोजित होता है तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। देखिए, 33वीं ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन नेशनल कराटे चैंपियनशिप, नेशनल कराटे राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप कहां हुई है? रायपुर में हुई है। ठीक है, तो हो जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ ने 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में कितने मेडल जीते? तो आपका 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ है, उसमें छत्तीसगढ़ ने कितने मेडल जीते हैं? 20 मेडल जीते हैं। ठीक है, 38वें आपके नेशनल गेम्स 2025 में छत्तीसगढ़ ने 20 मेडल जीते हैं। 20 मेडल, है ना? ध्यान देने की बात है, इंपॉर्टेंट है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुआ है? उत्तराखंड के देहरादून में पहली बार। तिथि क्या है? 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025। शुभांकर कौन है? मौली है। छत्तीसगढ़ ने कितने मेडल जीते हैं? 20 जीते हैं, जिसमें से 5 स्वर्ण है, 4 रजत है और आपका 11 कांस्य है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन आए हैं, आपके सीजीपीएससी एग्जाम्स में आए हैं, सीजी व्यापम एग्जाम में भी पूछे गए हैं, पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ 38वें राष्ट्रीय खेल में कितना मेडल जीता है? 20 मेडल जीता है, जिसमें 5 स्वर्ण है, 4 रजत है और 11 कांस्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। देखिए, श्रीमांत झा के बारे में आप जान जाइए। श्रीमांत झा जो है ये क्या है? सबसे सफल पैरा एथलीट है। ठीक है, ये सबसे सफल क्या है? पैरा एथलीट है, वह छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, श्रीमांत झा पूछेगा कि क्या है ये, किस खेल से रिलेटेड है? ये पैरा एथलीट आर्म रेसलिंग से, आर्म रेसलिंग से रिलेटेड है। कौन? श्रीमंत झा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब वुमेन प्रीमियर लीग हुआ है ना? वुमेन प्रीमियर लीग जो, उसमें छत्तीसगढ़ के 4 प्लेयर चयनित हुए हैं। जो वुमेन प्रीमियर लीग है, WPL वुमेन प्रीमियर लीग, उसमें छत्तीसगढ़ के 4 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं। एक एग्जाम हुआ था ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का 2017 के आसपास में, उसमें पूछा था कि IPL में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से प्लेयर सिलेक्टेड हुए हैं, तो वो IPL था, ये वुमेन प्रीमियर लीग है। तो वुमेन प्रीमियर लीग में छत्तीसगढ़ के 4 प्लेयर शॉर्टलिस्ट हुए हैं। उनका नाम आपको याद होना चाहिए, नेहा है, ऐश्वर्या है, तरन्नुम है और प्रीति। नेहा, ऐश्वर्या, तरन्नुम और प्रीति। नेहा, ऐश्वर्या, तरन्नुम, ये सब तो हीरोइन का नाम है। कोई नेहा भी हीरोइन है, ऐश्वर्या भी हीरोइन है, प्रीति भी हीरोइन है, तरन्नुम याद कर लीजिए, शायद तरन्नुम भी कोई हीरोइन होगी। ठीक है, तो ये क्या है? नेहा, ऐश्वर्या, तरन्नुम और प्रीति। किसमें? वुमेन प्रीमियर लीग में इनका सिलेक्शन हुआ है। ये सब छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, चलिए, आई गेस आपका जितना भी छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स था भाई, छत्तीसगढ़ का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स था, जितने भी स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स थे, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, मैं सारे क्वेश्चन 2025 के कंप्लीट करवाया हूं। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आपको मैं भाई, इसमें बहुत मेहनत लगता है, साल भर मेरे को करंट अफेयर्स देखना पड़ता है, पूरा करंट सिर्फ स्पोर्ट्स को खोज के लाना पड़ता है, फिर इसको काला, पीला, हरा, नीला और फोटोज डालना पड़ता है। आप जरूर मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मेरा जो मेहनत है यह कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट आ रहा है आपका वीडियो, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट किए थे कि हमको चाहिए किसमें, हमको चाहिए आपके छत्तीसगढ़ की योजनाओं में वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 2025 की जितनी भी इंपॉर्टेंट योजना है ना, उसी का मैं अभी कंटेंट बना रहा हूं, बैठ के सब कुछ लिख रहा हूं, खोज रहा हूं, कुछ गलत ना हो जाए। 2025 की जितनी भी योजनाएं हैं, नेक्स्ट वीडियो 2025 की योजनाओं में आएगा। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि आगे योजनाओं के बाद मैं किस चीज में, किस टॉपिक में वीडियो लेकर आऊं। इससे पहले मैं छत्तीसगढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स उस पर वीडियो ले आ चुका हूं। कुछ 11,000 लोग अभी देखा था मैं लास्ट टाइम, 11,000 लोग देख चुके हैं उसको। ठीक है, उसके बाद अभी ये आ गया छत्तीसगढ़ के जितने भी स्पोर्ट्स खत्म हो गया, उसके बाद स्कीम्स ऑफ छत्तीसगढ़ में आपका 3rd वीडियो आएगा। 4th वीडियो मुझे आप कमेंट में बताइए कि किस पर लेकर आऊं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। 4th वीडियो, आपका 3rd वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। 4th वीडियो में आप मुझे कमेंट में बताइएगा तो मैं अपलोड करूंगा कि कौन से मैं लेकर आऊं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, टेक केयर। बहुत कम टाइम बचा है भाई, CGPSC और अधीक्षक के लिए जी जान लगा दो। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।